बाबा जागे और जागते ही राम राम बोलना शुरू किया। सती मैया जान गई कि बाबा जाग गए। राम राम बोले तब इंसान को जानना चाहिए कि जागे, वैसे सोए। राम राम बोले वही जागा है, राम राम न बोले वो सुसुप्तावस्था में है, सो रहा, बेहोश है, बेहोश जीवन जी रहा, कोमा में है। और संसार के लगभग 90% लोग कोमा में जी रहे हैं। जिंदा तो हैं लेकिन कोमा में। भजन न करे वो जिंदा नहीं है, वो जीवत 100 समान ते प्राणी। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत 100 समान थे प्राणी। वो खाली कोमा में पड़े हैं, वो सांस चल रही है, बाकी जिंदा उंदा नहीं, जिंदा नहीं। बस डॉक्टर नहीं बोला है कि तुम मरे हो, बाकी मरे न हो। जो भजन न करे वो मरा हुआ है, वो रिपोर्ट नहीं आई अलग बात है वो कि मर गए हो। और डॉक्टर लिख के दे दे तो के लोग नहीं मानते कि मरे हैं। एक बाबा मरा है, वो का डॉक्टर लिख के दे चुके हैं मर गवा है, और तुम के चलवा करें मरबे नहीं किया है, जाओ नहीं मरा है, समाधि में है। 5-6 साल डॉक्टर लिख चुके हैं कि सब रिपोर्ट पूरी सब डेड है वो, लेकिन तब वो चला के नहीं, डॉक्टर सब झूठे। कई लोग रिपोर्ट सब झूठे कह रहे हैं। एक हमारी उसमें है पार्टी में है MRI और आई क्लियो जो सब रिपोर्ट आ चुकी हैं, कुछ नहीं तुम रहे है। और तुम कहा थे नहीं हमरे है, जाओ तारो है, तारो है। 5-6 MRI रिपोर्ट आ चुकी हैं, और ये इंडो पिंडो सब हो चुका है 15-16। और डॉक्टर सब कहते हैं कुछ नहीं तुम्हारे फिट हो, तो हम कहा थी सब झूठ है हमरे है, जाओ हमरे है। अब उनका हो गए 7-8 साल 9 साल, तब से कहा तुम्हारे है। अब से पूछो, अब कह रहा हो तुम बोल रहे हो लेकिन हमरे है तो हूं। इसके एक तार घुस गया था गर्दन में, तार काट रहा था बिजली का, तो ऐसे काटा तो तनिक तार हो फुजली टूट गए, अटक गए मिट्टी में, चली गए। तो दुनिया भर की दवाई है सब, अब निकल गया हुई तार को अटका, यहाँ को रह सकता है। जहां से दिन भर में कम से कम 2-4 ट्रक माल पास हो रहा है, गिट्टी उट्टी। सोचो पहले, जहां 2-4 ट्रक माल डेली इन आउट हो रहा है, वहां कुछ रह सकते है बीच में? अति पात्र गली खाली हो। दुनिया भर की हमारी रिपोर्ट इसकी आ चुकी है कि कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। वो कहा दादा है जरूर कुछ नहीं है, जरूर भी कुछ नहीं। तो कुछ लोग डॉक्टरों की रिपोर्ट भी नहीं मानते हैं। भले डॉक्टर कहे कि अभी तुम जिंदा हो, लेकिन जो भजन नहीं करता है उसकी रिपोर्ट बिल्कुल बनी फिट रखी है। जीवत 100 समान ते प्राणी, जीवत 100 सम 14 प्राणी। तो जागा वही है, जिंदा वही है जो हरि को भज रहा है, और जो हरि को नहीं भज रहा है वो सो रहा है अथवा मर चुका है, मर चुका है। सोना माने ही मरा हो। आदमी लेटा जमीन पर लोग कहते मर गया, सोना माने ही मरना होता है। ये सुसुप्ति मृत्यु तो होती है। एक संत बोल रहे थे इंसान रोज मरता है, रोज पैदा होता है। जागे तो आप पैदा हुए, और सोए तो आप खत्म हो गए, खत्म हो गए। सोना माने खत्म हो जाना, और जगना माने पैदा हो जाना। तो रोज पैदा होते हो, रोज मरते हो। तो सोना माने मरना ही होता है, जागा माने जिंदा हो रहना, और जागा वही है जो राम राम शिव सुमिरन लागे। बाबा ज्यों राम राम बोले, कैलाश की चोटी पर ज्यों राम नाम गूंजा, सती मैया जान गई बाबा जाग गए हैं। भागी भागी आई, प्रणाम किया। बाबा ने जब देखा सती जी के चेहरे को, बहुत दुखी थी वो, पति प्रत्यक्ता नारी बहुत दुखी थी। तो सती मैया को सुखी करने के लिए शंकर जी राम कथा कहना शुरू किए। दुखी आदमी को सुखी करने के लिए एक दवाई है राम कथा। राम कथा उसको सुनाओ। सुनते सीता कर दुख भागा। सीता मैया कितना दुखी थी, राम कथा शुरू हुई, सुनते सीता कर दुख भागा। तो सती मैया को सुखी करने के लिए शंकर जी लगे कहन हरि कथा रसाला, राम कथा कहना शुरू किए। और उसी समय कथा इधर शुरू ही हुई थी। दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। दक्ष को, सती के पापा जी को ब्रह्मा ने एक बहुत बड़ा पद दे दिया। अब वो पद पाते ही दक्ष को मद हो गया, और उसी पद के मद में भरकर दक्ष ने
हरिद्वार में एक स्थान है कनखल, वहां जाके एक बड़ा विशाल यज्ञ रच दिया। उस यज्ञ के कार्ड छपाए और वो निमंत्रण पत्र सबको बांटे। दक्ष ने सब देवताओं को कार्ड दिया, लेकिन शंकर जी को कार्ड नहीं दिया। क्यों? क्योंकि शंकर जी से दक्ष कुछ विरोध मानता था। विरोध मान जहां कोई, अब विरोध किस बात का था? कोई खास बात नहीं थी, वो खाली वो इस कोई एक वो ईगो की बात थी खाली वो दक्ष के, बाकी कोई खास बात नहीं थी। एक सभा में दक्ष के सम्मान में शंकर जी खड़े नहीं हो पाए थे। कोई मीटिंग रही होगी, कोई सभा थी, दक्ष आया, वो प्रजापति था, उसके सम्मान में सब खड़े हो गए और शंकर जी जान नहीं पाए कौन आया। जान नहीं पाए, मस्त थे वो, मस्त राम मस्ती में, तो जान नहीं पाए कौन एंट्री किया, वो जान नहीं पाए तो खड़े नहीं हो पाए। और खड़े नहीं हो पाए तो उसको लगा मेरा अपमान कर रहा है, सब मेरे सम्मान में खड़े हैं, इसने मेरा अपमान किया है, तो मैं इसका अपमान करूंगा, मैं यज्ञ रचाऊंगा, कार्ड छपाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, इसको नहीं बुलाऊंगा, मैं इसकी बेइज्जती करूंगा। और बस उसी विरोध के कारण, उसी अपमान के बदला लेने के कारण उसने सब देवताओं को कार्ड दिए, लेकिन महादेव को कार्ड नहीं भेजा। अब जिन जिन देवताओं को कार्ड मिले थे, विमानों में सवार होकर सब देवता कैलाश की चोटी से गुजरे। अब सती मैया कथा सुन रही थी, कथा में उनका मन तो था नहीं, कथा खाली हो रही थी सिर्फ बस। कथा में मन लगना भी बहुत बड़ी चीज होती है यार, बहुत बड़ी चीज होती है। घरों में कभी देखो कथा होती है ना सत्यनारायण वाली हो, सत्यदेव वाली, पंडित जी बैठा अपना पो 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 किया करते हैं, यक रहे कलावती लीलावती रहे एक पो, फिर एक बाबा रहे पो, फिर एक बनिया रहे पो। और हम देखे हैं कथा होते हैं पो वाली, यक्को न जजमान न जजमानी न सुनते नहीं कुछ है, सुनते नहीं। वह अपन जयफर और चौहारा बतासा और फकना और सब बटवा करते हैं, सुनते नहीं कि पंडितों का बोल रहा है। कलावती पो, दुर्गध्वज पो 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 5 गिने, अच्छा पंडित लोग प्रसाद लो जाओ, सुनते नहीं हम। अब कभी आपकी कथा हो गरमा चक्की हो, कौन सुन दुका है, कौन सुन रहे? पंडित जी अपना कलावती लाती है, पो फिर पो फिर पो, जय श्री राम लो। हाँ, तो कथा में आना एक बात होती है, लेकिन कथा सुनना मन से बड़ी बात होती है, बड़ी बात। बड़े भाग्य से ये कहीं ललक पैदा होती है। अब कथा में सती का मन तो था नहीं, कथा हो रही थी खाली बस। तब तक जहाज निकले देवताओं वाले, और सती का मन गया जहाजों की ओर। सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सती माने जब जहाज देखे हो, प्लेन, बाबा को रोक, बाबा रुको, ये देवी देवता सब कहाँ जा रहे हैं जहाजों से, मंगल गीत गाते हो, कहाँ जा रहे हैं? तो बाबा ने कहा देवी जी दुनिया है, कोई जा रहा कोई आ रहा, तुम राम कथा नहीं सुनते हो, तुम जहाज क्यों देख रही हो? मैं इतनी बढ़िया कथा बांच रहा हूं, तुम रामायण सुन करके जहाज क्यों देख रहे हो? कथा सुनो चुपचाप। तो मैया ने कहा पंडित जी घर के हैं, कथा तो फिर हो जाए, घर के पंडित जी हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, कथा तो फिर हो सकती है दोबारा, तब तक कि जहाज जाएंगे निकर। तुम पहले बताओ कि जहाज कहां जा रहे हैं, कथा जाए भाड़ मारो, बाद में हो जाए। तो सती मैया के इस तर्क को सुना, घर के पंडित जी कथा फिर हो जाएगी, जहाज बताओ पहले। तो समझ गए बाबा कि सुनती नहीं, हम बेकार है बर बर कर रहे हैं। और ध्यान देना, जब वक्ता को इस बात की फीलिंग होती है अंदर से कि श्रोता हमारी बात पर गौर नहीं कर रहे हैं, तो फिर वक्ता भी अपना टाइम पास करता है कि 7 बजे और बस छुट्टी मिले इनसे कैसे, हाँ टाइम पूरा हो छुट्टी मिले। और जब वक्ता देखता है कि हमारी बात पर गौर किया जा रहा है, लोग ध्यान दे रहे हैं, तो उसको बोलने का उत्साह बढ़ता है, उसको लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, मेरा ये सब व्यर्थ नहीं जा रहा है। अब वो कथा बांच रहे हैं, वो जहाज देख रही है, बाबा को लगा बेकार बेकार। बाबा ने कथा पूरी किया, आरती श्री रामायण जी की गाई, और फिर कहा सुनो तुम जहाजे सुनो, पहले कथा सुनो बाद में। तुम्हारे पिता के यहाँ एक बड़ा विशाल यज्ञ है देवी जी, उसी में सब देवी देवता बुलाए गए हैं, वो जा रहे हैं,
तुम्हारा पिता हमसे कुछ विरोध मानता है तो हमको नहीं बुलाया है, और हमरे बैर तुम हो बिसराऊ, बैर मुझसे मानता है और तुमको भी नहीं पूछा, तो उसी में सब जा रहे हैं। तो मैया को लगा कि यहां तो मैं परित्यक्त नारी हूं, छोड़ी पड़ी हूं, यहां तो मुझे कोई सुख है नहीं, मैं के जाऊं इसी बहाने पापा जी के यहाँ, कुछ माताओं से मिलूं, बहनों से मिलूं, पापा जी से मिलूं, जीजाओं से मिलूं, तो कुछ मन बहलेगा, थोड़ा सा टाइम पास होगा। यहाँ तो सब बोरियत खाली है, छोड़े पड़े हैं, बोलते नहीं है, तो या तो बोरियत है, वहां जाकर थोड़ा इंटरटेनमेंट होगा, थोड़ा मौज आएगी। तो मैया उस यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो जिसका खुद का शिव उठा है, जो अपने शिव से अनबन किए हैं और बाहर जाके मौज लेना चाहती है, घर में लड़ाई और बाहर मौज, ये वो मौज संभव नहीं। आप अनुभव करना, आप अपने पति से लड़ के कथा सुनने आओ, दुल्हा से ताल ठोक के आओ, खूब कस के झमाझम लड़ाई करके आओ और राम कथा सुने आओ, तो राम कथा परम सुख देती है, परम सुख। लेकिन दुल्हा से लड़के आओ तो राम कथा भी आपको सुख नहीं दे पाई है, दे न पाई है। क्यों? क्योंकि जिसका अपना खुद का शिव उठा है उसको बाहर कहीं नहीं मौज आ सकती है। मौज तो अंदर की चीज होती है, अंदर की चीज। घर से खाए चलो, घर से खाए पी के चलो तो हर जगह खाना मिलता है, और जहां जाए भूखा, हाँ तहां पर है सूखा, साफ सा सिद्धांत है ये, इसको आप जान लो। घर जो भूखे निकले घर से कि मौसी के यहाँ मिल जाई, तो मौसी के यहाँ एकादशी हुई देना, औसी मौसी ये सब तब खोती हैं जब घर से थोड़ा पराठा उठा चार मारे चलो तब, हाँ तब मौसी भैया थरिया परसी तब पूछी है। और जो भूखे गए हो भैया आज तो दालन नहीं रहा है, आज गैस चुक गए रहे, ले भैया मरो, आज गैसे नहीं है। जहां जाए भूखा तहां पड़े सूखा, खा पी के फिट रहो। अंदर सुख है तो पूरा संसार सुखद लगता है। और अंदर एक बड़ा बढ़िया दोहा मैंने कहीं पढ़ा था, हल्का हल्का धुंधला धुंधला याद है, धुंधला धुंधला, नहीं याद आ रहा, तुलसी का लिखा दोहा है। हाँ कुछ कुछ याद आ रहा है। आपन छोड़ो साथ जब, दोहावली दोहा है, दोहावली का, आपन छोड़ो साथ जब, ता दिन हेतु न कोय। अब मैं अर्थ नहीं करूंगा, आप अपने अर्थ लगा लो। आपन माने अपना, छोड़े साथ जब, ता दिन हेतु न कोय। और तुलसी अंबुज अंब बिनु, तरन तास रिप होए। अब इसका अर्थ बताना पड़ेगा, हा? तुलसी अंबुज अंब बिनु, तरन तास रिप होए। अर्थ लगा लियो तो हम आगे बढ़ी, तो बता दी कहा था, लगा लियो नहीं लगा पाओ, हिंदी है, हिंदी है, शुद्ध हिंदी है। अंबुज माने कमल, अंब माने पानी, तरन माने सूर्य, रिप माने दुश्मन। देखिए अंबुज का अपना अंबु है, आपन माने अपना निजी खास क्लोज। तो कमल का अपना कौन है? पानी, पानी। कमल जब तक पानी में रहता है, पानी में माने अपने के साथ रहता है, तब तक सूर्य की किरणें उसको खिलाती हैं। जब सूर्य निकलता है वो खिल जाता है। लेकिन वही कमल पानी के बाहर निकाल दिया जाए, अपने से अलग कर दिया जाए, अलग डाल दिया जाए, तो वही सूर्य जो उसको खिलाता था वही उसको सुखा डालेगा। खिलाता कब था? जब वो आपन के साथ था, माने अंबुज अंब में जब तक रहता है तब तक तरण उसको खिलाता है। लेकिन जब अंबुज अंब बिन हो जाता है तब वही सूर्य जो खिलाता था उसको मिर्चे की तरह सुखा देता है, मिर्चे की तरह। आपन छोड़ो साथ जब, ता दिन हेतु न कोय। फिर आपको पूरा संसार परेशान करेगा। अपने संग में हैं तो सब अपने संग रहते हैं, और अपने जब रूठ जाते हैं तो कोई काम नहीं आता है, कोई भी, सब खाली मजा लेते हैं और दुखाते हैं घाव को आपके, और दुखाएंगे।
इसलिए मैं था कहां यार, कथा कहां बह गए, हम अंबु जम्बू फंस गए हैं। वो रामायण की बात नहीं, दोहावली बात थी। वो कहा था हाँ, सती को लगा कि यहां तो सब मामला सुख है, उधर चले मायके में थोड़ा मजा आवे, लेकिन आपन छोड़ो साथ तो मजा कहां रखा, फिर तो वो सुखाई जे वो भूंजी जे हैं। शंकर जी के साथ, अपने के साथ रहे तो हर जगह मजा है, अपने से बैर करके तो वहां भी जलेंगी, भी जाकर वहां जलेंगी। अब मैया उस यज्ञ में जाने की जिद करने लगे। बाबा अगर आपकी आज्ञा होए तो पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोए। पिता की है इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप कहो तो होया मैं। तो बाबा ने मना किया, देवी मत जाओ। पिता के यहां जाना वैसे बहुत नाजायज नहीं है, शास्त्रों में आज्ञा है कि यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा जाई बिन बोले। पिता के यहां, मित्र के यहां, गुरु के यहां और प्रभु के यहां निमंत्रण ना भी आए तब भी चले जाओ, कोई पाप नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक और नियम है, तदपि विरोध मान जाह कोई, तदपि विरोध मान जाह कोई, तहां गए कल्याणो न होई, तहां गए कल्याणो न होई। जहां कोई विरोध मानता हो वहां जाने से फिर हित नहीं होता है, मत जाइए भवानी जी। लेकिन शंकर जी मत जाओ कहते ही रहे। माता जी अपनी सूटकेस लगा दी और गाना गाती हुई निकल ली। मैं मैके चली जाऊंगी, तुम रोकते रहियो। बाबा मत जा बोल रहे थे, मैया सूटकेस लेके चल पड़ी। तो बाबा फिर वही गोली खाए, एक होई है सोई जो राम रच राखा। अब मैं मना कर रहा हूं, नहीं मान, नहीं तो जाए मरा, क्या करना। बाबा को संतोष मिला और मैया पहुंची यज्ञशाला में। वहां जाके देखती क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं, सती जाए देखे तब जागा, सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। यज्ञशाला में मैया आई, क्या देखती है, सब देवताओं का वहां सम्मान है, सब देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा है, सब देवताओं के नाम पर मंत्र हैं। लेकिन शंकर जी का वहां खुले मैदान अपमान हो रहा था। कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई जगह नहीं शंकर जी की यज्ञशाला में, कोई उनके नाम का मंत्र भी नहीं। शंकर जी का अपमान जब देखा मैया ने, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सबते कठिन जाति अवमाना। जाति माने अपना जो होता है, अपनी लेवल का अपना कोई खास, उसका अपमान बहुत कठिन पड़ता है देखना। मैया से रहा नहीं गया, मेरा अपमान किया तो किया, मेरे पति का अपमान कर रहे हैं, शंकर जगत बंद का अपमान हो रहा है, सुर नर मुन सबको, सब जिसको नवाते हैं माथा, उसकी यहाँ स्थापना भी नहीं किया, कैसी यज्ञ है। बस मैया रुष्ट हो गई। उसी यज्ञशाला में पद्मासन लगा दिया मैया ने, और पद्मासन लगा के मैया बैठ गई। अपने पांव के दाहिने अंगूठे से, दाहिने पांव के अंगूठे से धरती को रगड़ा मैया ने, और रगड़ते ही मैया की देह में योग अग्नि का प्राकट्य हो गया। मैया उसी में घिर गई चारों ओर से और जलने लगी। देखो रामायण में दो माताएं जलने, उसमें जलने के मूड में हैं, जलने की प्रक्रिया में। दोनों का नाम सास है, सीता और सती। सीता जलना चाहती थी, खूब जलिया रहा बहुत जोर कि जल जाइए,
लेकिन सीता जलना चाहती थी, लेकिन जलते जलते बच गई। और सती मैया को शंकर जी बहुत बचवैया रहे कि न बरे न बरे न बरे न जले, लेकिन बचत बचत बर गई मैया, बचते बचते बर गई। सीता मैया बरते बरते बच गई और सती मैया बचते बचते बर गई। कारण जानते हो क्या? कारण क्या है? दोनों का कारण खाली एक ही है बस। वो कथा नहीं सुनी सती और वो कथा सुन ली। लागी सुने श्रवण मन लाई, जो कथा सुन लिया ठीक से वो बरते बरते बच गया, और जो कथा नहीं सुनी वो बचते बचते बर गई है। जो राम कथा नहीं सुनता है वो बचते बचते बर जाता है, और जो राम कथा सुनते हैं वो बरते बरते लाख बरैया होए तो हम बच जाएंगे। हाँ, इसलिए बचना चाहते हो, रामायण ने चौपाई लिखी है। कौन चौपाई कहां फंस गया? अच्छी चौपाई, बैठे चौपाई। मन कर विषय अनल बन जरई, मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई, होई सुखी जो यही सर परई। अब इस चौपाई का बिल्कुल खुलासा, होए सुखी जो यही सर माने मानस सर, राम कथा के इस सरोवर में जो पर लेता है, जो इसमें डुबकी लगा लेता है वो बच जाता है। और बाकी तो वो कौन सा दोहा कबीर का है? कबीरा चित्त चमंकियां और 34 लागी लाए, सब आग लगी चारों ओर, धधक रहा संसार। संसार में सब आग लगी है चारों ओर, सब जरे जा रहे हैं, सब मरे जा रहे हैं। होए सुखी कौन? जो यही सर पर, जो राम कथा सुनेगा वो बरते बरते बच जाएगा, और जो राम कथा नहीं सुनेगा वो बचते बचते बर जाएगा। सती मैया शंकर जी बचौते रहे, न बरो न बरो न बरो, बर गई, बरे लगी भैया। और जब बरने लगी तब नारद जी भागे वहां से, शिव जी को खबर किया, बाबा तुम बैठे हो? बोली मैडम बर रही। शंकर जी ज्यों सुने हमारी पत्नी का अपमान हुआ है, वो जल रही है, तो बाबा ने तुरंत गुस्से में एक जटा उखाड़ी, उसको धरती पर दे मारा, और उसको जटा को पटकते ही उससे एक बहुत विशाल गण उत्पन्न हुआ। वीरभद्र नाम था उसका। भगवान शिव ने उसको वीरभद्र करी कोप पठाए, क्रोध के साथ उसको भेजा, जाओ वीरभद्र, दक्ष को उसकी यज्ञ को दोनों को नष्ट कर दो। वीरभद्र आए हैं शिव जी के आदेशानुसार, और आकर के दक्ष और उसका यज्ञ दोनों चौपट कर दिया, यज्ञ में ध्वंस कर दिया, और दक्ष का सिर काट करके उनको में सुहा कर दिया। देखो यज्ञ विध्वंस हुआ क्यों? क्योंकि वो यज्ञ शिव विहीन था। सारे देवता बुलाए गए थे बट शिव नहीं था उसमें, और जिस यज्ञ में शिव ही न बुलाया जाए, शिव ही न हो, वो यज्ञ कहां पूरा हो सकता है? तो नष्ट होने वाला है। शिव माने होता है विश्वास, शिव माने एक अर्थ विश्वास भी है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, तो शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। और यज्ञ भले यज्ञ था बड़ा विशाल, लेकिन विश्वास विहीन था, विश्वास रहित था। और जिस यज्ञ में विश्वास न होए, सब देवता होए विश्वास न होए, यज्ञ कहां पूरा हो सकता है? कैसे पूरा हो पाएगा? विश्वास विहीन अनुष्ठान कोई भी हो वो नष्ट ही हो जाने वाला है। विश्वास युक्त होना चाहिए। रामायण में एक चौपाई है ना, कवन्यु सिद्धि ना बिन विश्वासा, बिना विश्वास के किसी भी अनुष्ठान की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अनुष्ठान कोई भी सिद्ध तभी होता है जब विश्वास के सहित हो, विश्वास के सहित। मैंने कहीं पढ़ा था भजन में कुछ बातें मिली होनी चाहिए साधना में, तब साधना पूरी होती है। पहली चीज है विश्वास, दूसरी चीज है विवेक, तीसरी चीज है सद्भाव, चौथी चीज है इंद्रिय संयम, और पांचवी चीज है अंदर की पवित्रता। वाह्य अभ्यंतरः
शुचि ही, पवित्रता भी बहुत जरूरी होती है। तो विश्वास, विवेक, सद्भाव, संयम और पवित्रता, जब 5 आइटम मिक्स करके साधना करोगे तब सिद्धि मिलती है। और पहले आइटम विश्वास ही नहीं है तो फिर कैसे सिद्धि मिलेगी? वो यज्ञ तो था बट विश्वास नहीं था उसमें, दक्ष को, सो नष्ट हुआ। और सिर काट के स्वाहा हो गया, इसका भी एक बड़ा बढ़िया अर्थ है। सिर माने होता है अहंकार, सिर माने खाली खोपड़ी नहीं, अहंकार। और यजमान वही असली है, किसी अनुष्ठान का यजमान जिसका सिर हवन कुंड में स्वाहा हो जाए। इस यजमान का सिर नहीं स्वाहा हुआ है, यजमान वो अधूरा है, पूरा नहीं। सिर माने ईगो, और यजमान को तभी फल मिलता है अनुष्ठान का जब पहले अपना ईगो काट के स्वाहा करे हो। मैं कर रहा हूं, मैंने करवाया है। कई लोग हैं, मैं देखता रहता हूं समाज में, बड़ी दया आती है, बेचारे बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो एक बीमारी पाल रहते साथ में। मैंने फिर मैंने फिर मैंने, इतना दया आती है बेचारों के ऊपर कि सब कुछ करते हुए भी ये ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल। कुछ लोगों के जबान पर मैंने बिल्कुल टेप रिकॉर्ड की तरह रखा होता है। एक छोटा सा काम करेंगे और कम से कम उस पर 108 पूरा माला करेंगे, मैंने फिर मैंने फिर, और वो सारा गया चूल्हे में, उनका सारा चूल्हे में गया। चाहे जो कराए हो किए हो सब गया भाड़ भट्टी में हो। मैंने बड़ी भयंकर बीमारी है, मैंने बड़ा भयंकर रोग है ये बिल्कुल इंसान की शुद्ध बेवकूफी का परिणाम होता है। जो इंसान आपको बिल्कुल पहचान दो, पक्की पहचान, भले डबल ए में किए हो, ट्रिपल ए में किए हो, MSc किए हो, जो बात बात में मैंने करता हो, मैंने जानना ये अंदर से 1 नंबर का गधा है, 1 नंबर गधा है, अंदर से पूरा बेवकूफ है। ये बेवकूफी का ही फल मैंने होता है। मैंने तनिक भी समझदारी से जीवन जियो। क्या हो आप यार, क्या हो? आपके ऐसे कितने यहां रोज आ रहे हैं और कितने रोज दुनिया से जा रहे हैं, और दुनिया यूं ही चल रही है। तनिक भी होश में जीते हो तो आप आंख खोल के देखो चारों तरफ। आपकी क्या गिनती है समाज में, क्या गिनती आपकी? जाके देखो मुर्दा घाट पे कभी, जो बोलते थे कि हमरे बिना का होई, ऐसे लोगों से पूरा भैंसा कुंड पटा पड़ा है। बोलते मैंने फिर मेरे बिना का होई, हमरे बिना का होई, और पटे परे हैं वहां सब। हाँ, भैंसा कुंड में राख बने परे, पटे परे। मैंने बेचारे बेवकूफी में इंसान बोलते हैं, मूर्खता बस बोलता है इंसान है। अहंकारी विमूढ़ात्मा, गीता में कृष्ण बिल्कुल जजमेंट किया है। जो बहुत मैंने करता हो, अंदर से बेवकूफ है वो। MSc किए है तो बेवकूफ है, MTech किए है तो बेवकूफ है वो, मूर्ख है अंदर से। मैंने फिर हद है बेवकूफानंद। मैंने खाक, जाके देख भैंसा कुंड में क्या होता है मैंने का। भाई बहनों, कुछ लोगों की दया आती है, उनकी बेवकूफी पर सुन करके दया आती है। मैं तो यही काम दिन भर करता हूं। आते हैं मिलने पर 5 मिनट की बातचीत कर लो तो 5 मिनट में 200 बार बोलते हैं मैंने। 5 मिनट बातचीत, मैंने फिर वो मैंने ढेर कर डाला, मैंने वो ढेर कर डाला। तो रहम आता है कि बेचारे बेवकूफ हैं, मूर्ख अंदर से। मेरा आपकी कृपा से, तनिक सोच के देखो, इंदिरा गांधी के बिना इंडिया चल रहे यार। लोग बोलते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा है तब तक इंडिया है, चली गई इंडिया कहूं गए? इंदिरा कहीं इंडिया वैसे है, उनसे बढ़िया चल रही। इंदिरा है तब तक इंडिया है, इंदिरा ना हुई तो का हुई इंडिया का? इंदिरा गई, इंडिया जो का त्यों है। कई लोग कहते हैं हम ना देखो का हुई, गोली खाओ सल्फाज के देखो का हुई, कुछ ना हुई, सब वैसे हुई। इंसान झूठे मर रहा है कि हमारे बिना देखो का। कई है ना, घर में रोज आवत है, खाए ले दाल रोटी जब तक हम खाए ले, देखे हमारे बिना का होई। अरे मरो आज, देखो कल का हुई, मरो आज, कुछ ना हुई। तुमसे बढ़िया खाइए लोग, सब तुमसे बढ़िया। लोग झूठे मरे जा रहे हैं, देखे हमारे बिना का हुई। बेवकूफ। भाई बहनों, शुद्ध बेवकूफी का जाया शब्द है मैंने।
बेवकूफी का पैदा किया शब्द है मैंने कुछ नहीं होता है, मैंने माटी का बुलबुला खाली बस है, पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा मैंने कर रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दक्ष का सिर काट के हवन कुंड में डाल दिया गया। अंतोगत्वा शंकर जी जब पधारे यज्ञ में तो उन्होंने दक्ष के धड़ पर, जो सिर तो कट गया था उसका, स्वाहा हो गया था, बकरे का सिर रख के जोड़ा गया, उसको जीवन दान मिला फिर से। तब शंकर जी को उसने शामिल किया यज्ञ में। और जब शंकर रहित जो थी यज्ञ, जब शंकर सहित हो गई, विद शिव विद विश्वास, तब यज्ञ पूरा हुआ। लेकिन तभी से दक्ष का सिर बकरे का हो गया। बकरे का ही सिर क्यों मिला उसको, ये भी एक सूत्र है जो बहुत मैंने करते हैं, मैं फिर मैं फिर मैं फिर मैं फिर मैं। तो भगवान कहते हैं बेटा तुमको बहुत मैं की शौक है, ले प्रसाद। उनको प्रसाद मिलता है यही, जब बहुत मैं तो उनको मिलता है प्रसाद के लिए, बेटा ले और जाओ मैं करो जाए मैं। ये बकरे का उसका जो सिर लगा है वो उसका प्रसाद है भगवान का, कि बहुत मैं करते थे, ले मैं करो जाए। जिसको बकरा बनना हो इसके बाद वो मैं करे, और मैं बिल्कुल भूल जाओ, मैं कुछ नहीं होता है, मैं कुछ नहीं है, मैं खाली विनाशकारी शब्द है। मैं एक अक्षर का शब्द है और भगवान की प्राप्ति की बहुत बड़ी बाधा है। कबीर ने लिखा है, जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक आपके जीवन में एक शब्द जिंदा है ये मैं, तब तक चाहे घंटी तुम तोड़ डालो बजाए घंटी फोड़ डालो और भगवान कान फोड़ डालो, पर्दा उनके सब, और धूपबत्ती प्रचार पूरा मकान करिया कह दो, लेकिन जब तक आपके जीवन में एक अक्षर ये जिंदा है मैं, तब तक हरि नहीं, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। अब सोचो आप कितना बड़ा खतरनाक शब्द है, एक अक्षर का शब्द है, कितना खतरनाक है। घंटी भले हिला के मर जाओ, धूपबत्ती परचा के मर जाओ, लेकिन अगर मैं जिंदा है तो ईश्वर नहीं मिलने वाला। इस मैं को मारना पड़ता है, खुद ही मिटानी पड़ती है, तब खुदा की प्राप्ति होती है। अहंकार से युक्त था दक्ष, सो उसके बकरे का सिर लगाया गया और भगवान शिव के आने से यज्ञ संपन्न हुआ। सती मैया उस यज्ञ में मरी थी जल करके, लेकिन सती मैया ने मरते मरते एक बहुत प्यारा काम किया था। मरने के जस्ट पहले गोस्वामी जी कहते हैं, वो चौपाई गाओ। सती मरत हरिसन बरु मांगा, सती मरत हरिसन सन पर मांगा,
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती मैया ने चूंकि मरते मरते मांगा था कि मुझे शिव जी की सेवा का फल मिले, अंतमति ही सा गति ही। हमने कथाओं में आपको कई बार सुनाया है कि जिस समय कैमरा वाला बिल्कुल कैमरा लेके खड़ा होए और बटन दबाने जा रहा हो, क्लिक करने जा रहा हो, स्टिल कैमरा, ये कैमरा नहीं, स्टिल कैमरा, इमा तो हर एक्शन रिकॉर्ड होता है, कब नाक पहुंचे है, कब सब रिकॉर्ड होता है, कब मुंह बनाया हुआ है, इसकी बात, ये तो अलग टाइप कैमरा है। स्टिल कैमरे में एक बात होती है, जब वो दबाने जाता है ना बटन, तो एक शब्द बोलता है, स्माइल प्लीज, जरा बढ़िया फेस बनाओ, मुस्कुराओ थोड़ा सा, और तब दबाता है वो। और उसी समय जब वो क्लिक के मूड में हो, बिल्कुल दबाने जा रहा हो, उस समय कोई आंखें मूंद ले अथवा मुंह ऐठ दे अथवा मुंह बनाए दे और वो दबाए दे वही बीच में, तो फोटो कैसा है? फोटो कैसा है? वो जैसा उस समय आपका चेहरा होगा वही फोटो आपका आ जाएगा। ये मौत का समय जो होता है ना, अंत समय, ये वो क्लिक का समय होता है। उस समय जो चुक जाएगा ना, उसका अगला जन्म जो होगा फोटो वैसे आ जाएगा। अंतमति ही सा गति, वही आपकी गति हो जाएगी। ये साउंड छोड़ा दो, सा गति। तो सती मैया ने मरते मरते मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और गोस्वामी जी कहते हैं उनको वही परिणाम मिला, और तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती मैया मरी और उसको पार्वती के रूप में जन्म मिला, हिमालय मैना की बेटी बनी, उसका नाम पड़ा पार्वती। हिम गिरिग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती मरी और पार्वती बन के पैदा हुई। अब सती का पार्वती बन के पैदा होने का एक बहुत बढ़िया अर्थ है। वो कथा नहीं खाली है कि सती मर गई और पार्वती पैदा हो गई, इसका एक बहुत वैज्ञानिक अर्थ है। ये खाली परिवर्तन हुआ है बस, सती का पार्वती में कन्वर्जन हुआ है, परिवर्तन, बदलाव, कुछ हुआ नहीं इसमें, कोई मरी हुई पैदा हुई, वही की वही चीज है, वो जो चीज वो थी वही चीज है, बस थोड़ा सा खाली चेंज दोनों में हो गया। सती का अर्थ होता है संशयात्मिका बुद्धि, जिस बुद्धि में दे क्वेश्चन, दे तर्क, दे संशय, खाली यही सब ठूस ठूस के भरा हो, ऐसी बुद्धि सती। और बुद्धि परिवर्तित होकर के श्रद्धामयी हो जाए, संशयात्मिका बुद्धि समाप्त हो जाए और श्रद्धा युक्त बुद्धि का जन्म हो जाए, बुद्धि श्रद्धामयी हो जाए, बस ये जो चेंज है इसी का नाम है सती की डेथ और पार्वती का बर्थ। संशयात्मिका बुद्धि नष्ट हो जाए और श्रद्धामयी बुद्धि पैदा हो जाए, ठीक है। और मुझे लगता है ये जो अनुष्ठान